अच्छा जी, तो इस थ्योरी में इन्होंने क्या कहा था? इस थ्योरी में जो है इन्होंने ये बात कही थी कि किंग हैज़ इंटर रिलेटेड द कंसेप्ट ऑफ इंटरेक्शन, परसेप्शन, कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शन, सेल्फ रोल, स्ट्रेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टाइम एंड स्पेस इनटू अ थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट। अच्छा जी, जो गोल अटेनमेंट थ्योरी है इन इसमें जो इमोजिन किंग थी, इन्होंने किन किन चीज़ों के बारे में बात की थी? सबसे पहले इन्होंने इंटरेक्शन के बारे में बात की थी कि जब भी नर्स और क्लाइंट पहली दफ़ा इंटरेक्शन कर रहे हो तो इनकी इंटरेक्शन ऐसी होनी चाहिए जो जिसमें जो पेशेंट है वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करे, ठीक है। पेशेंट जो है वो इरिटेट ना हो, पेशेंट जो है वो अनकंफर्टेबल फील ना करे, ठीक है। इसी तरह से पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल महसूस करे इंटरेक्शन के दौरान। इसी तरह से परसेप्शन, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले कुछ एक्सीडेंट जो है एक्सपीरियंस किए होते हैं हॉस्पिटल के हवाले से, तो उनके जो ख़यालात होते हैं नर्सिस के हवाले से, ठीक है। जैसे आम तौर पर आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग हमारे फैमिलीज़ में, हमारे जो ख़ानदान होते हैं उसमें ऐसे होते हैं, या हमारे फैमिली या फ्रेंड जोन में ऐसे लोग होते हैं जिनका जो परसेप्शन होता है डॉक्टर्स के हवाले से, नर्सिस के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो बेसिकली उनका जो परसेप्शन होता है उसको क्लियर करने की ज़रूरत होती है। सो परसेप्शन से यहाँ पर मुराद ये है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले कुछ एक्सपीरियंसेस जो है वो ऐसे सफ़र किए होते हैं, फेस किए होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है नर्सिस पर फर्स्ट टाइम का जो भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है, वो ख़त्म हो चुका होता है। तो हम अपने क्लाइंट को ऐसे डील करेंगे कि उनका जो ट्रस्ट है, उनका जो एतमाद है, उसको हम दोबारा से बहाल करने में कामयाब हो जाए, ठीक है। कम्युनिकेशन ट्रांजेक्शन से मुराद ये है कि उनके साथ ऐसे लहजे में हम बात करें, ऐसे टोन में हम उनके साथ बात करें, ऐसे तरीके से हम उनके साथ बात करें कि वो हमसे क्या हो, मुतासिर हो जाए, ठीक है। वो हमसे मुतासिर हो जाए तो उनका उनको जब हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल पसंद आएगा, हमसे वो मुतासिर होंगे, तो ज़ाहिर बात है फिर उनका जो है हमारे साथ बात करना जो है उनको फिर अच्छा लगेगा, और फिर वो हमारे साथ जो है बात को, अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करने में उनको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। सेल्फ रोल, इसी तरह से सेल्फ रोल से मुराद ये है कि हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रोल से बाखबर हो कि हमने क्या काम करना है, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। इसी तरह से पेशेंट के स्ट्रेस को अंडरस्टैंड करना, ग्रोथ, डेवलपमेंट, टाइम उनको प्रॉपर देना। इसी तरह से उनके साथ जब हम इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, इंटरेक्शन के दौरान नर्स और क्लाइंट के दरमियान एक ख़ास स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। तो वो स्पेस जो है उसको हम कंफर्टेबल स्पेस कहते हैं, जिस का अगर हम ख्याल रखेंगे तो उस स्पेस में फिर पेशेंट जो है वो अपने आप को सिक्योर फील करेंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे, तो फिर उनको किसी किस्म की इरिटेशन नहीं होगी। तो बेसिकली थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट में इन्होंने इन चीज़ों के बारे में बात की थी। और नर्सिंग की जो डिफिनेशन इन्होंने थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट में की है वो ये की है कि नर्सिंग इज अ प्रोसेस of action, reaction, interaction, whereby nurse and client share information about their perceptions in the nursing situation. पहली बात इन्होंने नर्सिंग प्रोफेशन के हवाले से ये की थी कि नर्सिंग असल में हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें नर्सिस एक्शन करते हैं पेशेंट पर, मुख्तलिफ जो प्रोसेसेस होते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और इसी तरह से जो प्रोसेसेस वो अपने पेशेंट पर इम्प्लीमेंट करते हैं उसको एक्शन कहते हैं। और फिर उस एक्शन के नतीजे में फिर नर्सिस को क्या मिलता है, पेशेंट का रिस्पॉन्स मिलता है। उस रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन पेशेंट का रिस्पॉन्स भी हो सकता है, और पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, जो मेडिसिन दे रहे होते हैं, उसका रिएक्शन भी हो सकता है। इसी तरह से इंटरेक्शन में ये होता है कि पेशेंट और नर्स के दरमियान जो आमना सामना होता है, जो बातचीत होती है, ठीक है। सो नर्सिंग ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नर्सिस क्या करते हैं, एक्शन करते हैं जिसका उनको रिएक्शन मिलता है। इसी तरह से नर्स क्लाइंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जिसमें नर्स क्लाइंट इस इंटरेक्शन के दौरान एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। मतलब अपने प्रॉब्लम के हवाले से वो पेशेंट जो है अपने नर्सिस के साथ क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और इसी तरह से
अबाउट देयर परसेप्शन इन द नर्सिंग सिचुएशन। और इसी तरह से नर्सेज जो है वो क्या करते हैं, अपने पेशेंट की जो परसेप्शन होती है, उनकी जो सोच होती है, उनकी जो समझने की सलाहियतें होती है, तो उसके मुताबिक नर्सेज क्या करते हैं, उस सिचुएशन में क्या करते हैं, डीलिंग करते हैं। The nurse and client share specific goals, problems and concern and explore means to achieve a goal। और इसी दौरान नर्सिंग प्रोसेस के दौरान नर्सिस और क्लाइंट क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ, पेशेंट जो है नर्सिस के साथ अपने प्रॉब्लम को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और नर्सिस क्या करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, गोल्स बनाते हैं, नर्सिंग केयर प्लान्स बनाते हैं। और इसी तरह से फिर इस पर अमल करने के लिए, इस पर अमल दरामद करने के लिए नर्स और क्लाइंट जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को नर्सिंग कहते हैं। सो एमसीक्यूज में आपको यही डिफिनीशन आ सकता है और आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी थ्योरी में नर्सिंग की ये डिफिनीशन की थी, या according to which theory nursing is a process of action reaction and interaction। ठीक है, आपको कहेंगे कि किस थ्योरी के मुताबिक नर्सिंग जो है ये हमारे पास एक प्रोसेस ऑफ एक्शन रिएक्शन और इंटरेक्शन है, तो आप कहेंगे कि थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट के मुताबिक नर्सिंग ये हमारे पास प्रोसेस ऑफ एक्शन रिएक्शन एंड इंटरेक्शन है। समझ आ रही है आपको? यस सर। ओके गुड। फिर इसके बाद हमारे पास अगली थ्योरिस्ट आती है जिनका नाम डोरोथी ओरिम है। ठीक है, डोरोथी ओरिम। डोरोथी ओरिम ने 1971 में सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी को क्या किया था, प्रपोज किया था। सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी, इसके नाम से पता चल रहा है, सेल्फ केयर मतलब अपना ख्याल रखना, डेफिसिट मतलब कमी, अपना ख्याल रखने की कमी, मतलब वो लोग जो कि अपना ख्याल नहीं रख सकते। ठीक है, तो इसके बारे में डोरोथी ओरिम ने जो है 1971 में थ्योरी पेश की थी, जिसको उन्होंने नाम दिया था सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी का। पीपल शुड बी सेल्फ रिलायंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन केयर एंड अदर इन देयर फैमिली नीडिंग केयर। ठीक है, पहली बात इन्होंने ये कही थी कि हर एक बंदे को चाहिए कि वो अपने लिए जो है खुद मुख्तार हो। ठीक है, अपना ख्याल खुद रख सकते हो और अपने केयर के लिए खुद जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, और इसके साथ साथ इनकी फैमिली में जितने भी लोग होते हैं जिनको केयर की ज़रूरत हो, तो उनका केयर करना, ठीक है, उनका ख्याल रखना भी जो है इनकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती है। इसी तरह से सेल्फ केयर डिफिसिट थ्योरी जो है ये हमारे साथ तीन मुख्तलिफ थ्योरी से, एक दूसरे से रिलेटेड थ्योरी से मिलकर बनी है। जिसमें पहली जो इस थ्योरी का पार्ट है, इसको हम थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर कहते हैं। दूसरा जो पार्ट है द सेल्फ केयर डिफिसिट थ्योरी, और इसका जो तीसरा पार्ट है द थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम। तो इन सारे पार्ट्स को हम इंशाल्लाह फिर थ्योरी में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसमें जो सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी में डोरोथी ओरिम ने नर्सिंग की जो डिफिनीशन की है वो कुछ इस तरह से की है कि नर्सिंग इज एन आर्ट थ्रू। ये कौन से पार्ट हैं? एक हमारे साथ थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर है, द थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर। ठीक है, दूसरा हमारे साथ द सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी पार्ट है, और तीसरा जो पार्ट है द थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम। इसी तरह इसी तरह से नर्सिंग की इन्होंने जो डिफिनीशन की है वो कुछ इस तरह से की है कि नर्सिंग इज एन आर्ट थ्रू विच द प्रैक्टिशनर ऑफ नर्सिंग था। तो इसमें नर्सिंग की जो डिफिनीशन की है अकॉर्डिंग टू सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी, डोरोथी डोरोथी ओरियम ने जो नर्सिंग की डिफिनीशन की है वो कुछ इस तरह से की है कि नर्सिंग इज एन आर्ट through which practitioner of nursing gives specialized assistance to person with disabilities which make more than ordinary assistance necessary to meet needs for self care। अच्छा जी, यहाँ पर एक बात आप लोगों को ये भी याद रखनी है कि जो सेल्फ केयर डिफिसिट नर्सिंग थ्योरी है, तो ये स्पेशली जो डिसेबल लोग हैं उनको, उनके लिए जो है डोरोथी ओरेम ने क्या किया था, प्रपोज किया था। ठीक है, जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए। तो इसमें इन्होंने नर्सिंग की ऐसी डिफिनीशन की है जिसमें कहते हैं कि नर्सिंग ये हमारे साथ एक ऐसा आर्ट है जिसके ज़रिए हमारे पास जितने भी नर्सिंग स्पेशलिस्ट प्रैक्टिशनर्स होते हैं, ठीक है, तो इनको जो है
ऐसे कामों में क्या हुई होती है, स्पेशलाइजेशन हुई होती है, ठीक है, ऐसे स्पेशलाइज हुए होते हैं जिसमें वो अपने जो डिसेबल पेशेंट होते हैं उनको कुछ इस तरीके से क्या करते हैं, असिस्टेंस करते हैं, उनको इस तरीके से सपोर्ट देते हैं, मदद देते हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरी करते हैं, जो कि उनकी जो ऑर्डिनरी असिस्टेंस होती है, जो आम तौर पर उनको जो सपोर्ट दी जाती है तो उससे भी ज़्यादा स्पेशल होती है, ठीक है। मतलब बुनियादी इसका यही है कि नर्सेज जो है वो अपने पेशेंट को इस काबिल बनाते हैं, डिसेबल पेशेंट को वो इस काबिल बनाते हैं कि उनकी जो मुहताजी होती है उसको कम से कम करने की कोशिश करते हैं और पेशेंट को इस काबिल बनाते हैं कि वो खुद से अपना थोड़ा बहुत ख्याल जो है वो रख सके, वो रखने के काबिल हो जाए। तो इसको क्या कहते हैं, इसको नर्सिंग कहते हैं। और ये डिफिनीशन किसने की थी, डोरोथी ओरियम ने नर्सिंग की थी, ठीक है। The nurse also intelligently participate in medical care the individual receive from the physician, ठीक है। और इसी तरह से नर्सेज जो है फिजिशियन जो अपने पेशेंट को केयर दे रहे होते हैं, ठीक है, मतलब जो डॉक्टर्स अपने पेशेंट को केयर दे रहे होते हैं तो नर्स जो है इसमें भी आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि नर्सिस को स्किल्स के बारे में ऑलरेडी पता होता है, ठीक है। तो वो बेहतर तरीके से फिजिशियन से ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने पेशेंट को जो है वो केयर दे सकते हैं, फिजिकल केयर, ठीक है। इसी तरह से बीटी न्यूमैन इन्होंने 1972 में सिस्टम मॉडल को क्या किया था, प्रपोज किया था। इट प्रोवाइड अ comprehensive flexible holistic and system based perspective for nursing, ठीक है। It provide a comprehensive flexible holistic and system based perspective for nurses. Human being is viewed as an open system that interact with both internal and external environment forces और stressors, ठीक है। बीटी न्यूमैन ने 1972 में जो सिस्टम मॉडल प्रपोज किया था तो इस मॉडल में इन्होंने नर्सिंग को जो है एक फ्लेक्सिबल हॉलिस्टिक और सिस्टम बेस्ड जो है इसको क्या किया था, डिफाइन किया था, ठीक है। मतलब नर्सिंग को इन्होंने काफ़ी डिटेल के साथ डीपली डिफाइन किया था और इसी तरह से नर्सिस के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो उसमें सिचुएशन के मुताबिक चेंजेस आ सकती है, इसके लिए इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था, फ्लेक्सिबल हॉलिस्टिक। मतलब यह है कि नर्सिस सिचुएशन के मुताबिक अपने पेशेंट की जो नीड है उसको इसको पूरा कर सकते हैं। हाँ जी। ह्यूमन बीइंग इज व्यू एज ऑन एन ओपन सिस्टम। इसी तरह से इन्होंने कहा था कि ह्यूमन बीइंग जो है ये हमारे पास एक ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम से मुराद ये है कि इन पर माहौल की तरफ से भी असरात जो है वो मुरतब होते हैं। अगर इनके इर्द गिर्द माहौल जो है वो सूटेबल ना हो, ठीक है, कंफर्टेबल ना हो तो इससे जो ह्यूमन बीइंग है उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर ह्यूमन बीइंग बजाते खुद जो है वो स्ट्रेस का शिकार हुए हो, ठीक है, इंटरनली साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब है तो इंटरनली भी उनके जो हेल्थ है वो क्या हो सकती है, मुतासिर हो सकती है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से। द ह्यूमन इज इन कांस्टेंट चेंज मूविंग टूवर्ड अ डायनेमिक स्टेट ऑफ सिस्टम स्टेबिलिटी और टूवर्ड इलनेस ऑफ वेरिंग डिग्रीज, ठीक है। इसी तरह से इन्होंने ये बात की थी कि ह्यूमन बीइंग जो है ये मुसलसल इनकी जो हेल्थ स्टेटस है इसमें मुसलसल चेंजेस होती रहती है। कुछ टाइम में लोग जो है अच्छा महसूस करते हैं, कुछ टाइम में लोग जो है गुजारा हाल होते हैं और कुछ टाइम में लोग जो है बीमार महसूस करते हैं। तो इसमें ये बात कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है तो इनकी जो हेल्थ स्टेटस है ये चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये सिचुएशन इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है। इसी तरह से मेरा लेविन ने 1973 में एक थ्योरी पेश की थी जिसको कंजर्वेशन मॉडल कहते हैं। नर्सिंग रोल इन कंजर्वेशन इज टू हेल्प द पर्सन विद द प्रोसेस ऑफ कीपिंग टुगेदर द टोटल पर्सन थ्रू द लीस्ट एक्सपेंस ऑफ एफर्ट। लेविन proposed the following four principles of conservation. Number one, the conservation of energy of the individual, the conservation of the structure integrity of the individual, the conservation of personal integrity of the individual, and the conservation of social integrity of the individual, ठीक है। कंजर्वेशन मॉडल में जो मेरा लिविन थी इन्होंने 1973 में नर्सिंग रोल के हवाले से ये बात की थी
कि नर्सिंग रोल जो है नर्सिंग रोल इन कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में नर्सिस का जो रोल है वो ये होता है कि इन्होंने अपने जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनकी जो मदद है वो ऐसी करनी होती है जिसमें वो जो है अपने पेशेंट को मुकम्मल तौर पर कंजर्व रखे, ठीक है। मतलब ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा कोशिश जो है वो पेशेंट को ना करनी पड़े, बल्कि वो अपने पेशेंट को ऐसे सपोर्ट करे, उनको ऐसी केयर दे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है नर्सेज जो है इन्वॉल्व होते हैं और पेशेंट को कम से कम मेहनत करनी पड़े, ठीक है। तो इस हवाले से उन्होंने जो है 4 बातें बयान की थी, जिसमें पहली बात ये की थी उन्होंने कि नर्सेज का काम ये है कि इन्होंने क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब इन्होंने अपने पेशेंट की जो एनर्जी है उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करनी, मतलब उनको मुकम्मल सपोर्ट देनी है, उनको मुकम्मल केयर देनी है, ठीक है। और ऐसी केयर देनी है जिसमें पेशेंट को ज़्यादा खुद से जो है क्या करनी ना पड़े, कोशिश ना करनी पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, मतलब उनकी जो एनर्जी है वो कंजर्व रहे, ठीक है, ताकि उनकी जो एनर्जी है वो उनके हील अप में यूज हो जाए। द कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिविजुअल। इसी तरह से हम अपने पेशेंट की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उनकी जो फिजिकल पोस्चर है उसका हम ख्याल रखें, ठीक है, उनकी फिजिकल लुक को ख़राब होने से क्या करें, महफूज रखें। क्योंकि अगर एक पेशेंट ज़्यादा टाइम के लिए बेड राइडन हो, ठीक है, तो इसकी वजह से उनको प्रेशर अल्सर भी हो सकता है। अगर प्रॉपर टाइम पर उनको हम मूव ना करें, ठीक है, उनके साइड चेंज ना करें, तो प्रेशर अल्सर भी उनको हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है, बॉडी स्ट्रक्चर, तो उसमें ख़राबी आ जाती है। तो उससे हमने बचाना है उनको। इसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से मुराद पेशेंट है, पेशेंट की जो पर्सनल लाइफ है, ठीक है, उसका हमने ख्याल रखना है, ठीक है। उनकी पर्सनल लाइफ में हमारी तरफ से किसी किस्म की मुदाखलत ना हो, ठीक है, या उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब ना हो, या उनको अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से अनसिक्योरिटी महसूस ना हो, तो इसका हमने ख्याल रखना है। इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ सोशल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिविजुअल। पेशेंट की जो सोशल इंटीग्रिटी है, मतलब माशरे में उनका लोगों के साथ जो रिलेशन होता है या अपने फैमिली के साथ उनके जो इंटरेक्शन है, ठीक है, तो उसका भी हमने क्या करना है, ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये वो बातें हैं जो कि मेरा लेवेन ने 1973 में अपने कंजर्वेशन मॉडल में बताई थी, जो कि हम इंशाल्लाह फिर थ्योरी में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास आती है सिस्टर क्लेस्टा रॉय। सिस्टर क्लेस्टा रॉय ने जो मॉडल पेश किया था 1976 में पेश किया था। इस मॉडल का नाम क्या है, एडाप्टेशन मॉडल, जिसको RAM से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब रॉ एडाप्टेशन मॉडल, ठीक है। RAM is one of the widely applied nursing model in nursing practice, education and research। जो सिस्टर क्रिस्टारॉय ने जो एडाप्टेशन मॉडल पेश किया था, तो ये आजकल नर्सिंग प्रैक्टिस, एजुकेशन और नर्सिंग रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। नर्सिंग गोल आर टू प्रोमोट एडाप्टेशन फॉर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन द फोर एडाप्टिव मॉडल, thus contributing to health, quality of life and dying with dignity, ठीक है। अब सिस्टर क्लिस्टाराय ने नर्सिंग की जो डिफिनीशन की थी वो इस तरह से की थी कि नर्सिंग जो है ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसका बुनियादी गोल क्या होता है, बुनियादी मकसद ये होता है कि हम अपने पेशेंट को की जो एडाप्टेशन लेवल है, ठीक है, एडाप्टेशन से मुराद ये है कि जिस माहौल में हमने उनको रखा है तो वो उस माहौल के साथ आदी हो जाए, उस माहौल में वो आसानी से एडजस्ट कर जाए, या जिन लोगों को हमने रखा हुआ है वो माहौल में एडजस्ट कर जाए, तो उनकी जो एडाप्टेशन है हम उसको प्रमोट करें, और इसी तरह से उनको जो है 4 मुख्तलिफ एडाप्टिव मूड है उसके मुताबिक हम उनको करें, जिसके ज़रिए वो जो है हेल्दी, अगर उनके हेल्दी होने के चांसेस हो तो वो हेल्दी भी हो सकते हैं, उनकी जो लाइफ क्वालिटी है उसमें भी बेहतरी आ सकती है। लेकिन अगर वो एक्सपायर हो रहे हो तो उनकी जो एक्सपायरी है वो भी फिर पीसफुली हो जाए, ठीक है। उनको एक्सपायर होने में किसी किस्म की दुश्वारी, किसी किस्म की परेशानी, तकलीफ जो है ज़्यादा वो फील ना करनी पड़े, फेस ना करनी पड़े, ठीक है, मतलब पीसफुली उनकी क्या हो जाए, डेथ हो जाए।
अब वो फिजियोलॉजिकल सॉरी जो फॉर्म मॉडल है हमारे साथ एडॉप्टिव, तो इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ क्या है, फिजियोलॉजिकल फिजिकल मूड। फिजियोलॉजिकल फिजिकल मूड से क्या मुराद है, फिजियोलॉजिकल फिजिकल मूड से मुराद ये है कि हम अपने पेशेंट की जो फिजिकल कंडीशन है, ठीक है, जो बॉडी पोस्चर है उसका ख्याल रखें। इसी तरह से उनके जो बॉडी फंक्शन है, फिजियोलॉजिकल से मुराद उनके जो बॉडी फंक्शन है, तो उसको हम क्या करें, उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करें, बेहतर से बेहतर हम बनाने की कोशिश करें। सेल्फ कंसेप्ट ग्रुप इन आइडेंटिटी मोड, ठीक है। सेल्फ कंसेप्ट एंड ग्रुप आइडेंटिटी मोड मतलब ये है कि उनका अपने बारे में जो परसेप्शन होती है, अपने बारे में वो जो सोच रहे होते हैं, अगर उनके नेगेटिव ख्यालात हो अपने बारे में, तो उनके उन मनफी ख्यालात को हम क्या करें, ख़त्म करें। इसी तरह से अगर दूसरे लोगों के बारे में वो नेगेटिवली सोच रहे हो, ठीक है, या किसी किस्म के हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन का शिकार हुए हो, तो उनकी वो प्रॉब्लम जो है हम उसको क्या करें, कम से कम करने की कोशिश करें। रोल फंक्शन मूड से मुराद ये है कि हम अपने पेशेंट से ऐसे एक्टिविटीज़ कराए, ऐसे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हम उनसे कराए जिसके ज़रिए वो एंजाइटी डिप्रेशन के मूड से बाहर निकल जाए, ठीक है, और वो जो है हेल्दी सोचना शुरू करे। इंटरडिपेंडेंस मूड से मुराद ये है कि हम अपने पेशेंट को ऐसा केयर प्रोवाइड करें, उनको हम ऐसे नर्सिंग केयर प्रोवाइड करें जिससे जो है वो कम से कम दूसरे लोगों के जो है मोहताज रहे, ठीक है, कम से कम वो दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट हो और ज़्यादातर वो अपने काम जो है खुद से कर सके, ठीक है। तो ये वो 4 एडाप्टिव मूड है जो कि रॉय सिस्टर कैलिस्टा रॉय ने अपने एडाप्टिव जो थ्योरी है उसमें क्या किया था, बताया था, ठीक है, मेंशन किए थे। इसी तरह से 1979 में जीन वाटसन ने एक थ्योरी पेश की थी जिसका नाम क्या है, थ्योरी ऑफ ह्यूमन केयरिंग है। इसमें इन्होंने क्या कहा था, केयरिंग कैन बी इफेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटेड एंड प्रैक्टिस ओनली इंटरपर्सनली। इन्होंने पहली बात ये की थी इस थ्योरी में कि अगर हम चाहते हैं कि हम जो केयर दे रहे हैं अपने पेशेंट को, इससे उन पर अच्छे असरात मुरतब हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा पेशेंट के साथ जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तभी हमारी जो केयरिंग है और हमारे जो प्रैक्टिसेस है, इससे पेशेंट की हेल्थ क्या होगी, उस पर असर पड़ेगी। Caring consists of curative factors that result in the satisfaction of certain human need. इसी तरह से जो केयरिंग हम देते हैं, तो केयरिंग में हमारे साथ क्रिएटिव फैक्टर्स होते हैं। क्रिएटिव फैक्टर से मुराद ये है ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जो कि जब हम अपने पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, उसका हम ख्याल रखते हैं, तो इससे पेशेंट की जो सेटिस्फेक्शन लेवल होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, और वो फिर हमारी जो केयर होती है उससे क्या होता है, मुतमईन रहते हैं। इफेक्टिव केयरिंग प्रोमोट हेल्थ एंड इंडिविजुअल और फैमिली ग्रोथ। इसी तरह से जब हम उनको इफेक्टिव केयर देंगे तो इससे उनकी हेल्थ क्या होगी, इम्प्रूव होगी, जो बंदा है वो क्या होगा, वो इम्प्रूव होगा, और जो फैमिली है वो क्या करेगी, उसमें बेहतरी आएगी, वो ग्रोथ करेगी, ठीक है। इसी तरह से थ्योरी ऑर्लैंडो थ्योरी जो है ये हमारे साथ डायनेमिक नर्स पेशेंट। जी, बस कर दूं, अभी तो 10 बजकर 11 बजे हुए हैं।